लगातार वजन भी कम हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो अभी जेलों के अंदर बंद हैं। तो यही बात लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी को एक तरीके से कमतर करने के लिए, पिछले पायदान पर धकेलने के लिए बीजेपी या तमाम जो एजेंसियां वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब जिस तरह सुनवाई 50 वकीलों की फौज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ की बात करें, उनसे यहाँ पर एक चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं, उनको चिट्ठी सौंपते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी उसका विरोध इन ईडी अधिकारियों ने क्यों किया। इसके बाद उसी रणनीति पर, उसी फैसलों को लेकर यहाँ पर आगे चलना होगा। आम आदमी पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा और इस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी चलती है तो मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अगर जमानत भी नहीं होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है दोबारा से विधानसभा चुनाव जीतकर एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज कर सकती है और दोबारा से वापसी करती हुई नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। दिल्ली की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अब बद से बदतर के हालात आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। दिल्ली में आखिर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्थिति कैसे संभलेगी, इस पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी तक मोहर लगती नहीं नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में ईडी ने अरविंद केजरीवाल, माफ करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दे दी थी, अंतरिम जमानत उनको मिल गई थी। लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच अब खबर मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया को कल यानी 15 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 22 जुलाई तक। जी हां, आपको याद दिला दें, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दायर तो जरूर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई। इससे पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय कहीं ना कहीं सुना दिया, बड़ा ऐलान कर दिया कि मनीष सिसोदिया की रिहाई, उनकी न्यायिक हिरासत अब 22 जुलाई तक टाल दी गई है। दिल्ली की स्थिति क्या रहेगी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाती नजर आएगी, इस पर लगातार सवाल तेज हो रखे। हम हमारे न्यूज रूम में मौजूद हैं, तमाम सहयोगियों से बात करेंगे। अमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है, चंद महीनों का समय बचा है, तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी आम आदमी पार्टी को, वरना भारतीय जनता पार्टी एक हाथ कहीं ना कहीं ले जा सकती है। क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब बड़े नेता जेल से बाहर होते हैं तो किसी भी पार्टी के लिए माहौल बनाना आसान होता है। आप देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं, तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यही बात लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को लगातार कमज़ोर करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके बड़े नेताओं को जेल के अंदर रखा जा रहा है। आप देखिए कि इससे पहले संजय सिंह भी काफ़ी समय तक जेल के अंदर रहे और वहीं मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल का वक्त उनको हो गया जब वो सलाखों के पीछे है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में जो कह सकते हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बहुत सारे सबूत ऐसे मिल गए हैं जिसकी बिना पर लगातार उनकी जो कह सकते हैं कि न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई चली जा रही है। और साथ में जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको भी जिस तरह से कह सकते हैं कि उनका लगातार वजन भी कम हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो अभी जेलों के अंदर बंद हैं। तो यही बात लगातार आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी को एक तरीके से कमतर करने के लिए, पिछले पायदान पर धकेलने के लिए बीजेपी या तमाम जो एजेंसियां वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। अब जिस तरह से सुनवाई होती है, हर सुनवाई के बाद ये उम्मीद ज़रूर लगती है कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हर सुनवाई के बाद उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 3-4 महीने दिल्ली में चुनाव को रह गए हैं, तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता ज़रूर चाहेंगे या उनकी पार्टी ज़रूर चाहेगी कि भाई मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले, अरविंद केजरीवाल बाहर आएँ, ताकि वो और उनकी पार्टी एक तरीके का माहौल दिल्ली में बनाती हुई नजर आ जाए। क्योंकि 2 से 3 बार के मुख्यमंत्री लगातार अरविंद केजरीवाल बनते हुए चले आ रहे हैं। वैसे में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि उनके पास 1-2 सीट आएंगी, लेकिन वो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करने के बावजूद भी उनको एक भी सीट नहीं मिली है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी यही प्रयास करेगी कि लगातार जिस तरह सरकार उनकी दिल्ली में बनती चली जा रही है वो एक बार फिर बने, और उसके लिए उनके जो 2 बड़े नेता जेल के अंदर बंद है बाहर निकले, ताकि पार्टी का जो एक माहौल है, लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़े। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से अपनी कमर कसनी जरूरी है, लेकिन उसके लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये दोनों ही दिग्गज जो जेल में बंद हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे जेल में बंद हैं। चर्चाएं तेज हैं कि अगर ये दोनों ही बाहर नहीं आएंगे, इन दोनों की ही अगर रिहाई नहीं होगी, तो दिल्ली में आखिर चुनाव में प्रचार की कमान
कौन संभालता नजर आएगा? मेरा अगला सवाल नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या स्थिति देख रही हैं जिस हिसाब से कहीं ना कहीं आप देखें अरविंद केजरीवाल का जेल में बंद होना, 21 दिन के अंतरिम जमानत पर बाहर तो जरूर आए थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा, बुरी हार कहीं ना कहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी जीत कर ले गई सातों की सातों सीटें, उसके बाद गठबंधन तोड़ दिया। क्या सही निर्णय आपको लगता है आम आदमी पार्टी का ऐसी बुरी स्थिति में आकर गठबंधन तोड़ दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं जहां मुखिया यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं, वो हमेशा से एक बात कहते हुए नजर आते हैं, ईमानदार ईमानदार और ईमानदार पार्टी हमारी है। लेकिन देखा जाए तो अब तक शराब नीति के चलते इस घोटाले में बात करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं दोषी बनाने के लिए ईडी और सीबीआई की लगभग कार्यवाही देखने को मिली। पहले ईडी के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद देखिए जब यहाँ पर दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है निचली अदालत से, तो ईडी अधिकारी इसको चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में नजर आते हैं। जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट पर जिस तरीके से ईडी अधिकारी जाते हैं और वहां पर एक और याचिका दाखिल करते हैं कि हम उनकी जमानत का विरोध करते हैं, और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो 150 वकीलों की फौज फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ की बात करें, उनसे यहाँ पर एक चिट्ठी लिखते हुए नजर आते हैं, उनको चिट्ठी सौंपते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी उसका विरोध इन ईडी अधिकारियों ने क्यों किया। इसके बाद उन्होंने ही खुलासा किया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और जो ईडी अधिकारी के वकील हैं उनका पारिवारिक रिश्ता है, आपस में भाई हैं। ये भी कहीं मुद्दा उठता हुआ नजर आया कि जानबूझकर क्या अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की गई। जहां अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को भी आप देख लीजिए, 16 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है लेकिन मनीष सिसोदिया को भी राहत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया को लेकर तो ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि उनके पास कम से कम यहाँ पर 14 सिम कार्ड भी मौजूद थे, उनके ही नाम पर रजिस्टर थे, लेकिन जब मामला सामने आया तो ये गलत साबित होता हुआ भी दिखाई दिया। ईडी अधिकारियों के पास भी फ़ोन बरामद नजर आए जहाँ पर ये दावा किया गया था कि मनीष सिसोदिया ने अपने ही फ़ोन को तोड़ दिया। ये भी आरोप लगाया गया जो यहाँ पर व्यापारी थे अमित अरोड़ा को कम से कम यहाँ पर करोड़ों की डील उनके साथ हुई और ये रकम उन्हें दिया गया। अब ऐसे में इस शराब नीति के जरिए मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत या कहें कि दस्तावेजों के रूप में कोर्ट में कोई भी सबूत ऐसे पेश नहीं किया गया है। लेकिन अब आप देखिए इसका असर क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव पे असर नहीं पड़ा, अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में गठबंधन तो था लेकिन कारगर साबित नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें तो उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ था इससे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। तो इस आधार पर कहा जाए जब 3 बार चुनाव यहाँ पर जीता जा सकता है, अरविंद केजरीवाल को जनता पसंद कर सकती है, तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अब बाहर आ जाएं। लेकिन देखा जाए तो लगातार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, कभी 17 जुलाई हो जाती है, कभी यहाँ पर उससे आगे की तारीख बढ़ा दी जाती है। तो इस आधार पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और इसी आधार पर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में आता जा रहा है। क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी? आखिरी सवाल लेंगे मनीष से। मनीष, स्थिति देखें आम आदमी पार्टी की खराब तो हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक हाथ जीत लेके गई है, सातों की सातों सीटें जीत दर्ज करके ले जा चुकी है। जिस हिसाब से आप देखें रणनीति के तहत अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काम करना पड़ेगा, लेकिन रणनीति के लिए आखिर चुनाव की कमान कौन संभालेगा, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में आश्रुति अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के काफ़ी लंबे अरसे से जेल में रहने के बाद यहाँ पर कमान संभालते हुए देखा गया, यहाँ पर आतिशी को कमान संभालते हुए देखा गया, यहाँ पर संजय सिंह को कमान संभालते देखा गया, सुनीता केजरीवाल जो कि जिनका कोई राजनीतिक यहाँ पर कैरियर नहीं है, उसके बावजूद सुनीता केजरीवाल केजरीवाल की यहाँ पर ज़मानत होने से पहले भी यहाँ पर वो मैदान में डटी रही और उसके बाद जब केजरीवाल की ज़मानत हो गई तो केजरीवाल की ज़मानत के बाद केजरीवाल खुद यहाँ पर मैदान में उतरते हुए नजर आए, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नहीं मिलता हुआ देखा गया।
गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर दिल्ली में अपने सांसद यहाँ पर काबिज कर देती है। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, तो बेशक यहाँ पर आगे की रणनीतियाँ मजबूत करनी होंगी और पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो अब ऐसे में पार्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है और उसको उठाने के लिए यहाँ पर मजबूती से काम लेना होगा। बड़े निर्णय यहाँ पर लेने की ज़रूरत है और यहाँ पर पार्टी की अगर बैठक होती है तो बैठक में भी यहाँ पर ऐसे अहम फैसले लेने होंगे जिससे कि पार्टी की नींव जो है कहीं ना कहीं मजबूत हो सके और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है दोबारा से बेहतर प्रदर्शन कर सके। जिस तरीके से पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देखा गया, बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सरकार बना के दिल्ली में आम आदमी पार्टी काबिज हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर देखी जाती है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, उसके बावजूद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। और उसके बाद एमसीडी में भी देखा आपने, एमसीडी के चुनाव में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो उसी रणनीति पर, उसी फैसलों को लेकर यहाँ पर आगे चलना होगा, आम आदमी पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। और इस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी चलती है तो मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की अगर जमानत भी नहीं होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी जो है दोबारा से विधानसभा चुनाव जीतकर एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज कर सकती है और दोबारा से वापसी करती हुई नजर आ सकती है। क्या आम आदमी पार्टी वापसी करती नजर आएगी या नहीं आएगी, ये बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दोनों ही दिग्गज जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 तारीख तक बढ़ा दिया गया है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होती नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो तमाम वकील अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते भागते नजर आ रहे हैं। तो क्या स्थिति दिल्ली में बनेगी? क्या आने वाले समय में जो चंद महीनों में आम आदमी पार्टी के लिए जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं होने जा रहे हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस स्थिति के साथ बढ़ती नजर आएगी? बद से बदतर होगी या बेहतर स्थिति आने वाले समय में देखने को मिलेगी? फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इतना ही। अब आपकी जो भी और राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।